हेलो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि इस शेयर में 20 जून को 8.94% की जबरदस्त तेजी देखी गई। अगर ये तेजी देखकर आप भी इस शेयर को खरीदना चाहते हो तो पहले ये जान लो ये तेजी आई क्यों और क्या यह तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है या नहीं। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को खरीदना सही रहेगा या नहीं, और यह भी जानेंगे कि क्या यह शेयर मल्टीबैगर शेयर बनेगा या नहीं। और इसके साथ साथ इस कंपनी के बारे में समझेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस शेयर का अभी करेंट प्राइस 13 रुपीज 89 पैसा चल रहा है और यह शेयर पिछले एक महीने में 27.83% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि इसके शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। 20 जून को रतन पावर इंडिया का शेयर अचानक से 8% से ज्यादा ऊपर चला गया। शेयर का प्राइस ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हाई था। इसका मतलब लोगों ने इस स्टॉक में भारी मात्रा में खरीदारी की। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब किसी शेयर का प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही दिन में ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी कंपनी से पूछता है कि इसके पीछे की खास वजह क्या है। तो जब बीएससी ने रतन इंडिया पावर से पूछा कि इसके प्राइस और वॉल्यूम बढ़ने के पीछे क्या वजह था, तो रतन इंडिया पावर ने जवाब दिया कि उन्होंने कोई नई अनाउंसमेंट नहीं की है और यह प्राइस मूवमेंट सिर्फ मार्केट के लोगों के इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। मतलब कोई बड़ी डील, प्रॉफिट न्यूज या कॉर्पोरेट अपडेट नहीं आया है। तो ओवरऑल यह प्राइस जंप सिर्फ मार्केट के मूड और ट्रेडर्स के एक्शन की वजह से हुआ था, न कि किसी ऑफिशियल न्यूज या अनाउंसमेंट की वजह से। तो दोस्तों, ऐसे में सावधान रहना जरूरी है क्योंकि किसी भी टाइम इसका शेयर प्राइस गिर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा शेयर खोज रहे हो जो एक महीने में पैसा डबल कर दे या अभी मोमेंटम में हो, तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके वहां से वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। रतन इंडिया पावर कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी। पहले इसका नाम सोफिया पावर कंपनी था, फिर 2009 में इसका नाम बदलकर इंडिया बुल्स पावर रखा गया और 2014 में इसे रतन इंडिया पावर लिमिटेड कर दिया गया। यह कंपनी मेनली कोल से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट करती है और यह कंपनी महाराष्ट्र के अमरावती और नासिक में 2 थर्मल पावर प्लांट चलाती है। दोनों प्लांट की कैपेसिटी लगभग 1350 मेगावाट है, जिससे टोटल मिलाकर कंपनी के पास 2700 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता है। कंपनी अपनी बिजली ज्यादातर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचती है और कुछ ओपन मार्केट में भी बेचती है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देख लेते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 7,459 करोड़ है, यानी यह स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके स्टॉक पीई रेशियो की बात करें तो इसका स्टॉक पीई रेशियो 33.6 है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई 38.4 से कम है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। और इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। वहीं पर इसका आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.69% है, जो कि डिसेंट है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। किसी भी शेयर का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं पर इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 4.96% देखने को मिल रही है, जो कि यह भी डिसेंट है, उतना कुछ खास नहीं है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा कर्ज नहीं है। अगर ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर रहता तो इस कंपनी के लिए दिक्कत हो सकती थी। तो ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल डिसेंट है, उतना कुछ खास नहीं है, न तो उतना कुछ खराब है। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.06% देखने को मिल रही है। वहीं पर नेगेटिव बात यह है कि इसके प्रमोटर के होल्डिंग की प्लेजिंग हो रखी है। यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर के 88.65% शेयर की प्लेजिंग हो रखी है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी पर रख करके लोन लिया है। यह एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर ये प्लेजिंग परसेंटेज 5 या 10% रहता तो चल जाता। वहीं पर एफआई की होल्डिंग 5.26% देखने को मिल रही है और डीआई की होल्डिंग 6.6% देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग 44.08% देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला निगेटिव पॉइंट है लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी रतन इंडिया पावर ने पिछले कुछ सालों में कभी प्रॉफिट जनरेट किया है तो कभी लॉस में रही है यह कंपनी। कभी एसेट सेल से प्रॉफिट दिखाया है तो कभी वन टाइम इनकम से, यानी कोर बिजनेस से स्टेबल प्रॉफिट नहीं जनरेट की है कंपनी। और दूसरा निगेटिव पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन कोल,
यानी यह कंपनी मेनली कोल से बिजली जनरेट करती है, लेकिन आजकल रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल, विंड को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से कोल बेस्ड पावर कंपनीज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉल्यूशन रूल्स और फ्यूल कॉस्ट के कारण प्रेशर है, जो उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिस्क क्रिएट करता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है स्पेकुलेटिव स्टॉक, यानी कि मार्केट में रतन इंडिया पावर का शेयर प्राइस बिना किसी मेजर रीजन के बढ़ता और गिरता रहता है, इसलिए कई लोग इसे पंप एंड डंप स्टॉक भी कहते हैं। तो अभी हम लोग यह समझते हैं कि क्या अभी इस शेयर को बाई करें या सेल करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और रिस्क ले सकते हो तो रतन इंडिया पावर के शेयर अभी मोमेंटम में है, जिससे थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो और स्टेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हो तो यह स्टॉक सही नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं रहता, कभी लॉस में रहती है तो कभी प्रॉफिट में। और अगर आप पहले से इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हो और प्रॉफिट में हो तो अब प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। ओवरऑल यह शेयर स्पेकुलेटिव है, यानी कभी तेजी से बढ़ता है तो कभी तेजी से गिरता है, इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इस शेयर से दूर रहना बेहतर रहेगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगला वीडियो किस स्टॉक पर बनाना चाहिए।